इजराइल के हमले से ईरान बौखलाया हुआ है और अब उसने अमेरिका पर हमले की धमकी दे डाली है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के वो मिलिट्री बेस हैं जहां से अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना दमखम दिखाता है। देखिए। क्या ईरान के टारगेट पर है मिडिल ईस्ट के अमेरिकी मिलिट्री बेस? क्या बदले की आग में चल रहा ईरान करेगा अमेरिका से तो हाथ? सुपर पावर के संग छेड़नी है जंग तो ईरान के हथियारों में कितना है दम? इजराइल ने जिस तरह से ईरान के एटमी ठिकानों पर तबाही मचाई और उसके टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया, अब तय हो चुका है कि ईरान बदला तो जरूर लेगा, चाहे उसके रास्ते में कोई भी सुपर पावर आ जाए। ईरान ने कसम खाई है कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के एटमी हथियार मिटाने पर तुले हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर एटमी समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को कहा, ईरान के पास एक ही रास्ता है और वो ये है कि वो जल्द से जल्द परमाणु कार्यक्रमों पर समझौता करे। ईरान को लगता है कि इजराइल ने उसके एटमी ठिकानों पर हमले अमेरिका के इशारे पर किया, इसलिए ईरान ने अब अमेरिका को भी धमकी देनी शुरू कर दी है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हमें जवाबी कार्रवाई का हक है। अगर कोई देश इजराइल की रक्षा में शामिल होता है तो उसके रीजनल ठिकाने हमारे निशाने पर होंगे। जाहिर है ईरान का इशारा मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस है, जो उससे कुछ किलोमीटर और कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन ईरान की इस धमकी को लेकर अमेरिका पहले से ही तैयार है। लेकिन ये भी सच है कि ईरान की धमकी ने मिडिल ईस्ट में तैनात 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य नेटवर्क है। ईरान ने चारों ओर अमेरिकी सैन्य अड्डों को घेरा है। अमेरिका के ये मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में तेल मार्गों की हिफाजत करते हैं, आतंकवाद का मुकाबला करते हैं और अपने सहयोगी देशों का समर्थन करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका के वो कौन से ठिकाने हैं जो ईरान की रेंज में हैं और जिस पर ईरान अपनी घातक मिसाइल्स से उन्हें निशाना बना सकता है। ईरान को लगता है कि उसके पास मिसाइल्स के पर्याप्त भंडार हैं, ड्रोन कैपेबिलिटी भी है। वो खुद को अव्वल मानता है और प्रॉक्सी संगठनों के जरिए प्रॉक्सी वॉर छेड़ने में भी कोई कम नहीं है। जब ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डे पर निशाना साधने का फैसला करेगा तो सबसे पहला टारगेट होगा कतर का अल उदीद एयरबेस, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। ये यूएस सेंट्रल कमांड का लॉजिस्टिक्स और कमांड हब है और यहाँ करीब 8,000 अमेरिकी और गठबंधन सैनिक तैनात हैं और यहाँ अमेरिका का रीजनल हेडक्वार्टर भी है।
अमेरिका के इस बेस को निशाना बनाने के लिए ईरान के पास फतह 110 मिसाइल है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ईरान के पास क़ियाम-1 बैलिस्टिक मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है। अगर ईरान इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है तो अमेरिकी बेस पर 50 से 100 मीटर के बीच भारी तबाही मच सकती है। ईरान इन मिसाइल्स के जरिए बेहद ही आसानी से कुवैत, सऊदी अरब और कतर में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर निशाना साध सकता है। ईरान का दूसरा टारगेट हो सकता है बहरीन में मौजूद अमेरिका की नेवल सपोर्ट एक्टिविटी। यहाँ पर अमेरिकी नेवी का 5वां फ्लीट हेडक्वार्टर है और यहीं पर यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड भी है। इन दोनों जगहों पर 9000 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कर्मी तैनात हैं। ये खाड़ी में नेवी गतिविधियों का अमेरिका के लिए अहम केंद्र है। ईरान अगर अपना तीसरा टारगेट फिक्स करता है तो वो निश्चित रूप से कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस होगा। ये एयरबेस कुवैत सिटी के पास ही है और यहाँ से अमेरिका अपने तमाम हवाई गतिविधियों को संचालित करता है। अमेरिकी फाइटर भी इसी एयरबेस से जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर धावा बोलते हैं। साल 2013 के आंकड़ों के मुताबिक इस एयरबेस पर 13,500 सैनिक तैनात हैं। ईरान का अगला टारगेट हो सकता है यूएई में मौजूद अमेरिका का अल ध्रफा एयरबेस। ये एयरबेस अबू धाबी के पास ही है, जहां पर F-22 रैप्टर और ड्रोन जैसे उन्नत हथियारों का केंद्र है। यहाँ सबसे ज्यादा जेट ईंधन स्टोर किया जाता है। ये ईरान के इतना करीब है कि इस बेस को भी वो आसानी से निशाना बना सकते हैं। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो रियाद के पास है, यहाँ पर अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। इस बेस को यमन के हुती विद्रोही पहले ही निशाना बना चुके हैं, जिससे वहां रखे गोला बारूद को भारी नुकसान पहुंचता है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के कुछ और मिलिट्री बेस भी हैं, जिन पर वो आसानी से मिसाइल या फिर ड्रोन से हमले कर सकता है। इराक का अल असद एयरबेस, इराक का ही एरबिल एयरबेस, सीरिया का अल तन्फ गैरसीन, जॉर्डन का मुफक्क सल्ती एयरबेस शामिल है। इन अड्डों पर अमेरिका के हजारों सैनिक, उन्नत हथियार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन ईरान की बढ़ती मिसाइल और ड्रोन तकनीक इन अड्डों के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। ईरान के पास दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीकों में से एक है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है।